एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट, जहां आपको मिलते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियो लेक्चर और साथ 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 आपको पढ़ाया जाता है हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोले और इंग्लिश कैसे सीखें। ये सब सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो जानेंगे कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, कोई कार्य उसमें नहीं होता है, ठीक है। किसी सब्जेक्ट के द्वारा उसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट निकम्मा होता है, वैसे दिन भर बैठा रहता है आलसी के जैसा, उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, आलसी होता है एकदम। क्या होता है? आलसी होता है एकदम, कोई काम नहीं करता भैया। क्या करता? कोई काम नहीं करता। जब सब्जेक्ट वो कोई काम करे नहीं करेगा तो वहाँ काम नहीं होगा। जब काम नहीं होगा तो भाई सिंपल सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। चलिए बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एक्शन। लो, यही लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट होता है गधा होता है, गधा होता है। अरे कोई काम नहीं करता है भाई, आलसी एकदम एक नंबर का है कि नहीं? एकदम आलसी है तुम लोगों के जैसा। सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एक्शन, सब्जेक्ट जो होता है एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है भैया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या हो रहा है? राम कोई काम कर रहा है क्या? राम कोई काम कर रहा है? नहीं ना, राम कोई काम नहीं कर रहा है। बस खाली बता दिया गया है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है, बस इतना बता दिया गया हमें भैया। चलिए एक और क्या हुआ, एक और लिखा हुआ है, किताब टेबल पर रखी हुई है। किताब टेबल पर रखी हुई है। अब आप बोलोगे रखना तो काम हुआ, लेकिन काम तो हुआ भैया, लेकिन क्या किताबों कोई काम कर रही है? अरे वो तो पड़ी हुई है वहीं पे भैया, वो वहीं पे पड़ी हुई है, वो कोई काम थोड़ी कर रही है। चल रही है क्या किताबुआ? दौड़ रही है? नहीं ना। अरे रखी हुई है भैया, किसी ने ला के रख दिया किताबुआ को, किताबुआ थोड़ी कोई काम कर रहा है। एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, राम किताब पढ़ रहा है। भैया यहाँ पे सब्जेक्ट गधा नहीं है, आलसी नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम देखते हैं। राम अच्छा लड़का है, राम इज गुड बॉय। राम गुड बॉय हो गया। किताब टेबल पर रखी हुई है, तो द बुक इज केप्ट ऑन टेबल। राम किताब पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग बुक। राम इज गुड बॉय, राम के बारे में केवल जानकारी दे रही है कि राम जो है एक अच्छा लड़का है। इसलिए क्या हुआ, हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। किताब टेबल पर रखी हुई है, रखना तो वर्ब है, मानते हैं भैया, लेकिन क्या इसमें वर्ब नहीं आता भैया? सिंपल सेंटेंस में वर्ब नहीं आता। लेकिन क्या, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। बुक तो टेबल पर रखी हुई है, किसी ने ला के रख दी। बुक अपने आप जाके रख हो गई क्या? नहीं, बुक तो कोई काम नहीं करी। राम किताब पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग बुक। अब देखो भैया, ये हमारा सिंपल सेंटेंस ना हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या आया, एक वर्ब आया है। और वर्ब जो है, जो क्रिया है, जो काम है, वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। तो किताब कौन पढ़ रहा है? तो राम पढ़ रहा है। जब राम पढ़ रहा है तो क्या, ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं हुआ, ये हमारा हो जाता है टेंथ में होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारा टर्म आएगा तब उसमें हम पढ़ेंगे इसको, तो इसको भी मिटाते हैं और हम समझते हैं अपने चीज़ों को। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है 3 टाइप्स का होता है। सिंपल, प्रेजेंट। दूसरा क्या होता है? सिंपल पास्ट। तीसरा क्या होता है? सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल फ्यूचर क्या होता है? थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम ले रहे लो। सिंपल प्रेजेंट जो होता है, जो वर्तमान समय की बात होती है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल। राम अच्छा लड़का है, राम बुरा लड़का है, वो घर पर है, वो घर पर है, ठीक है। वो क्या है? घर पर है, वो मम्मी के साथ है, वो बाजार में है, वो वहाँ है, वो यहाँ है, वगैरह वगैरह। सिंपल पास्ट क्या होता है? वो घर पर था, वो बाजार में था, ठीक है, वो छत पर था, जो भी है। ये था वाला जो होता है हमारा सिंपल पास्ट होता है। जो फ्यूचर होगा वो गा गेगी वाला होगा, मतलब गा वाला। बाजार में होगा, वो घर पर होगा, वो क्या होगा?
राम अच्छा लड़का होगा, वह अच्छा लड़का होगा, वह बुरा लड़का होगा। ये जो वर्ड आते हैं गागे की वाला, वो क्या होता है हमारा सिंपल पास्ट फ्यूचर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, उसकी बात करते हैं। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट वो होता है इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूँ आदि का प्रयोग होता है। आदि वर्ड आए होते हैं क्या, जैसे अंत में जो होता है हैं, हो, हूँ आ रहता है, ठीक है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, आर, एम। क्या होता है इसमें इज, आर, एम का यूज किया जाता है। इज किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, मतलब ही, सी, इट और एगो नाम है तो, एगो नाम है तो। आर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जाता है, यू, दे, मोर देन वन नेम, एक से अधिक ज्यादा नाम है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। और एम के साथ भैया आई लेते हैं, आई मीन आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो चलिए बात करते हैं अब एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें हम, यहाँ पे हम बना देते हैं क्या, इज, आर, फिर एम, ठीक है। इसका बात कर लेते हैं, इसको हमको यूज करना है, ठीक है। अब रूल हमारा क्या जाए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब प्लस इज या फिर आर या फिर एम प्लस सब्जेक्ट, हमको इतना यूज करना है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर कर लें क्या होगा, रोहन बाजार में है। रोहन क्या है, बाजार में है। रोहन जो है, रोहन को द्वारा कोई काम किया जा रहा है, नहीं भाई वो तो बाजार में है, कोई काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रोहन क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एगो नाम है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। रोहन इज इन द मार्केट, क्या है, रोहन बाजार में है। अदर एग्जाम्पल की बात कर लें, सपना घर पर है, इसका क्या हो जाएगा, सपना क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ इज लगता है, इज लगा देंगे। सपना हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज एट होम, सपना घर पर है। चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं, और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे साथ हो, साथ में कोई काम है क्या, नहीं भाई तुम मेरे साथ हो। तो यू, हो आया, यू आया, प्लूरल सब्जेक्ट आया, प्लूरल आया तो हम आर लगाएंगे, यू आर विद मी, तुम मेरे साथ हो। और एग्जाम्पल की बात कर लें, वे लोग छत पर हैं, वे लोग छत पे हैं तो क्या हो जाएगा, ते, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर, तो दे आर ऑन द रूफ, क्या है वो छत पे है, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात कर ले, मैं अपने मम्मी के साथ घर पर, मैं अपने मम्मी के साथ घर पर हूँ, आ जाना, मैं अपने मम्मी के साथ घर पे हूँ। आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके साथ हम एम लगाते हैं हमेशा, आई एम एट
होम विद माई मदर। क्या है, मैं अपने मम्मी के साथ घर पर हूँ। आई एम एट होम विद माई मदर। आई एम एट होम विद माई मदर। आई होप आप समझ गए होंगे सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, जिसमें है आया हो हूँ आज का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज आर एम को यूज करते हैं, इज आर एम का यूज करते हैं। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट ही से इट, अगर कोई एक नाम है तो उसके लिए हम इज का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं अगर बहुत सारे नाम हैं तो उसके लिए करेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें बहुत सारे नाम में, तो राम, रोहन और मोहन। ठीक है, राम, रोहन और मोहन पार्क में हैं। क्या है, पार्क में हैं। तो देखो भाई तीन गो नाम आया, तीन गो नाम आया तो क्या लगेगा, आर लगेगा हमारा। राम, रोहन। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है हमेशा कैपिटल होता है। तो राम, रोहन एंड मोहन आर इन द पार्क। क्या है, राम, मोहन एंड मोहन आर इन द पार्क। राम, रोहन एंड मोहन आर इन द पार्क। ये जो राम है, मोहन है, वो क्या है, पार्क में है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कि सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो कैसे होता है। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव, हम बात कर लिए। अब सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव बात कर लें। नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो क्या यूज करना होगा आपको। ये तो अफर्मेटिव वाला था, अगर नेगेटिव वाला आ गया तो क्या हो गया, मान चलिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सिंपल सेंटेंस आ गया तो क्या करेंगे आप, नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो आप क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, अगर रूल बना दें प्यारे बच्चों तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस इज आर या फिर एम। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन सब का यूज कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देख के बात करें। इसमें नॉट वर्ड आया रहता है, नेगेटिव मतलब भाई नकारात्मक, नॉट आया रहेगा। ठीक है, अगर बोल दें एग्जाम्पल की बात कर लें, वह घर पर नहीं है, वह घर पर नहीं है, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट एट होम। कुछ नहीं है, ही इज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं है। सीता खेत में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सीता खेत में अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सीता इज नॉट। सीता सब्जेक्ट, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमारा नकारात्मक हो गया, नॉट इन द फील्ड। सीता जो है वो खेत में नहीं है। अब बच्चों क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया तो क्या करोगे, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तब क्या होगा। इंट्रोगेटिव की बात कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बात कर लें। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिख देते हैं, इज आर या फिर एम, इसको हमने पहले लिख दिया, इज आर एम को पहले लिख दिया। फिर हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर अगर हमारा आता है क्या, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लें, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है इसमें, क्या राम अच्छा
लड़का है। क्या राम अच्छा लड़का है? तो जो क्या आया प्यारे बच्चों, क्या है हमेशा स्टार्टिंग में आएगा, हमेशा स्टार्टिंग में आएगा। तो राम क्या है हमारा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो इज राम एट होम। सॉरी, क्या राम अच्छा लड़का ना? इज राम गुड बॉय। क्या? इज राम गुड बॉय। क्या राम अच्छा लड़का है? और एग्जाम्पल की बात कर लें। क्या क्या सीता घर पर है? क्या सीता घर पर है? क्या हो जाएगा? इज सीता एट होम। क्या सीता घर पर है? क्या किताबें टे टेबल पर रखी हुई हैं? क्या किताबें टेबल पर रखी हुई हैं? क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे किताबें हो गई तो आर हो जाएगा। आर आर द बुक्स kept ऑन द टेबल। क्या किताबें टेबल पर रखी हुई हैं? चलिए और एग्जाम्पल की बात कर लें। तो आप समझ गए हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चलिए अब बात करते हैं, क्या क्वेश्चन वर्ड वाला आया होगा तो क्या, अगर नेगेटिव वर्ड आया होगा इसी में तो क्या करोगे आप? अगर नेगेटिव वर्ड आया रहा है तो क्या? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आया हो तो क्या होगा? अगर बात कर लें एग्जाम्पल की, क्या राम अच्छा लड़का नहीं है? क्या क्या इसमें इंट्रोगेटिव आया प्लस नेगेटिव आया, दोनों आ गया साथ साथ में। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? लिखोगे इज राम नॉट गुड बॉय। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे। और एग्जाम्पल की बात कर लें। और एग्जाम्पल की बात कर लें। क्या हम लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं? क्या हम लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? हम लोग आर आर वी नॉट विद यू। क्या हम लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं? आर वी नॉट विद यू, और वे नॉट विद यू, और वे नॉट विद यू। इंग्लिश बोलते हैं ना अंग्रेजी, वैसे वैसे ही आपको क्या बोलना है, हम सिखा देंगे आपको। क्या फटाकेदार इंग्लिश बोलना, डरने की कोई बात नहीं है। आर वी नॉट विद यू, हम तुम्हारे साथ, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं हैं? ये सब जो वर्ड आते हैं क्या आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के आते हैं। चलिए क्या बात करते हैं अब बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला। क्या क्या बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले? क्या होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं, प्लस क्या हो जाएगा? इज आर या फिर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। वह क्यों घर पर है? वह क्यों घर पर है? वो स्कूल नहीं गया, वो क्यों घर पे है? क्यों घर पे है वो?
तो इसका प्यारे बच्चों वाई का पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा वह जो है सिंगुलर, इसके लिए क्या लगेगा। अब चलो ठीक है, अभी देखेंगे हम क्यों का इंग्लिश वाई, वाई लिख दिए। सब्जेक्ट हमारा क्या वह के साथ क्या लगता है इज लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, तो हमने लिखा इज। सब्जेक्ट हमारा वह, तो ही, क्यों घर पर है, वाई इज ही, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट एट होम। अगर यही सिर्फ नेगेटिव आ जाता, क्या वह घर पर क्यों नहीं है, तो क्या हो जाता, वाई इज ही नॉट एट होम। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आपने क्या देखा, आपने देखा इज आर का प्रयोग देखा, या फिर बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट के बारे में हमने सीखा। पहले जाना हमने सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस हमारा वो होता है, क्या होता है, सिंपल सेंटेंस हमारा वह होता है जिसमें सब्जेक्ट द्वारा कोई काम नहीं होता है। सब्जेक्ट जो हो रहा हमारा एकदम नखादा होता है, कुछ नहीं करता है, वो आलसी तरह बैठा रहता है भैया, एकदम आलसी तरह बैठा रहता है, कोई कमियों नहीं करता है, तो उसका हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म एक्शन, एक्शन को सब्जेक्ट नहीं करता है। ठीक है, एक्शन होता है पर कोई करता नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। एक्शन हो रहा होता है लेकिन वो उसको कोई नहीं करता। जैसे टेबल पे क्या बुक रखी हुई थी, ठीक है। उसके बाद हमने जाना सिंपल सेंटेंस जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। उसमें हम बात कर लो सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, हमेशा जो सेंटेंस होता है कोई काम नहीं होगा, और जो होगा वो है से मतलब खत्म होगा। जैसे वो घर पर है, जैसे वो अंत में क्या रहता है, हो, हूँ, ये सब वर्ड आए रहते हैं। ठीक है, तो उसको हमने जाना। फिर हमने देखा क्या कि हम अगर कोई जैसे वो घर पर रहती है उसको कैसे करते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड वाला। हमें 4-5 टाइप के जो सेंटेंस बनते थे उसको हमने बना के देखा, अच्छे से समझा चीज़ों को। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तब अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या हो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश जो बोलने से डरते हैं उनकी इंग्लिश क्या हो बेटर पे बेटर होते जाए। ठीक है, जो फलाटेदार इंग्लिश को बोलें, तो आई होप आप बात को समझते होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।